खुदा बाकी नबी बाकी अली की शान बाकी है। खुदा बाकी नबी बाकी अली की शान बाकी है। खुदा बाकी नबी बाकी अली की शान बाकी है। अरे खुदा बाकी के खुदा बाकी नबी बाकी अली की शान बाकी है। खुदा बाकी नबी बाकी अली की शान बाकी है। हुसैन पाक का इस्लाम पर एहसान बाकी है। हुसैन पाक का इस्लाम पर एहसान बाकी है। और मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। अरे मुसलमानों अभी इस्लाम जिंदा है। अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है। अभी कुरान बाकी है। वाह 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 वाह, सुभान शेर सुन ले, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। मोहसिन भाई तवज्जो है। माशाअल्लाह बड़ी दूर से आप तशरीफ लाए हैं। बड़ी दूर से तशरीफ लाए माशाअल्लाह। और ये देख लीजिए ये तमाम मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है रब का के हम एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं। मोमिन का मोमिन को देखना और मुलाकात करना ये भी क्या है, एक इबादत है। कह दो सुभान अल्लाह। मोमिन का मोमिन को मुस्कुरा के देख ले, अगर मोमिन मोमिन को हुजूर फरमाते हैं उसको भी सवाब मिलता है, इबादत है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। ये मुशरिक क्या मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। सुन्नत हजरत मौलाना फिरासत कमाल साहब किबला ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं माशाअल्लाह। इन्होंने नारा लगा के बताया कि हजरत मैं आपके साथ हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा दिल लगाइए। और भाई आप जरा थोड़ा सा अदब से बैठेंगे, कुर्सी एक ही कुर्सी का इस्तेमाल करें वरना नींद आ जाएगी आपको यार। हाँ, हालांकि मैं कोई वो कॉमेडी मौलाना नहीं हूँ जो आपको हंसा हंसा के सारी रात जिंदा रखूं। हाँ, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा आपसे, अच्छी सी बातें, और इंशाअल्लाह आप उन्हीं को सुने और उनसे जरा फैजियाब होते रहें, फायदा हासिल करें। हाँ, इसलिए कि हम यहाँ कुछ हासिल करने आए हैं, कुछ ना कुछ लेने आए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है
कोई कोई ऐसा वक्त भी आ जाता है, ऐसा मौका भी मिल जाता है, ऐसी महफिलें मिल जाती हैं जिनकी वजह से, जानते हैं आप, जिनकी वजह से हमारी नजात हो जाती है। हाँ, हमारी बख्शिश हो जाती है, हमारी नजात हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा वो मौका आए, तो इस तरह के जितने मौके होते हैं ना, जितने मौके होते हैं महफिलों के, आप चाहे डीजे की महफिल में हो, चाहे 40वें की महफिल में हो, 11वीं शरीफ की महफिल में हो, जलसे की महफिल में हो, हजरत मौलाना कारी फहीम साहब किबला के जनाब प्रोग्राम की महफिल में हो, जो आपकी बस्ती में हो रहा हो, आपके गांव में हो रहा हो, आपके यहाँ मस्जिद में हो रहा हो, आपके मदरसे में हो रहा हो, जो कि आप जानते हैं आपके इलाके में बहुत सारे मदरसे हैं। हजरत मौलाना उवैस साहब किबला वो भी मदरसा चलाते गए, मौलाना रिजवान साहब किबला बैठे थे अभी, वो भी मदरसा चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे मदारिस हैं। ये जितने उलमा काम करने वाले हैं, आप यकीन करें कोई ऐसा मौका मत छोड़िए, दीन के काम का कोई मौका मत छोड़िए, इसलिए कि पता नहीं है कि कौन सी महफिल ऐसी हो जो हमारी बख्शिश हो जाए, कौन सा मौका ऐसा हो जो हमारे काम आ जाए, कौन सा मदरसे में जाना और मस्जिद में बैठना ये काम कर जाए कि अल्लाह पाक हमें बख्शिश और मगफिरत अता फरमा दे। ऐ लोगों, अगर आप हुसैनी हैं, आओ मोहब्बत के साथ सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करो। इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं ना, इमाम हुसैन की मोहब्बत में, तो आओ सुन लो मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन कितने अजीम शान है, इमाम हुसैन का मर्तबा क्या है, आओ सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो इमाम हुसैन जिनके बारे में खुद मुस्तफ़ा फरमाए, वो इमाम हुसैन और वो अहले बैत पाक जिसके लिए कुरान मुकद्दस में जिनकी पाकी के लिए आयतें नाजिल हो रही है, वो इमाम हुसैन जिनकी मोहब्बत करने के लिए आयतों का नुज़ूल हो रहा है, खुद रब का इरशाद हो रहा है, अहले बैत से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के अक़रबा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के घर वालों से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के अहले बैत से मोहब्बत करो। ऐ लोगों जरा सोचो, मोहब्बत के साथ दिल लगाओगे इंशाअल्लाह तो ईमान ताज़ा होगा। वो मुस्तफ़ा है जिन्होंने सब कुछ अता किया है, बताओ किया है कि नहीं? ये जमीन मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, आसमान मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, सूरज मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, सितारे मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, मशरिक़ व मग़रिब मुस्तफ़ा के सदक़े में, शुमाल जुनूब मुस्तफ़ा के सदक़े में। ऐ लोगों, कायनात के जर्रे जर्रे को गौर से देखो, जो कुछ भी बना है सब मुस्तफ़ा के सदक़े में। अब मुझे कहने दो, हजरत आदम को अखलाक मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत शीश को मारिफत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत नूह को शुजाअत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत इब्राहीम को खुल्लत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत इस्माइल को ज़बान मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत इसहाक को रज़ा मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत सालेह को फसाहत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत लूत को हिकमत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत दानियाल को मोहब्बत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत अय्यूब को सब्र मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत याकूब को बशारत मिली मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। ऐ मीरापुर के मजरे में बैठने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, मोहब्बत के साथ याकूब रज़ा वाहिदी के इन जुमलों को सुनो और अपने दिल की तख्ती पर नक्श करके ले जाओ। अरे ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत बढ़ाते रहेंगे और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आपको गर्क करते रहेंगे। वो मुस्तफ़ा तुम्हें मिले हैं जिनकी शान का आलम यह है, मुझे कहने दो, हजरत सुलेमान को हुकूमत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, इलियास को वक़ार मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, दाऊद को लहन मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, मूसा को शिद्दत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईसा को ज़ुहद मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में। मुझे कहने दो, कायनात में जिसे जो कुछ मिला सब मुस्तफ़ा के सदक़े में। तभी तो आला हजरत ने तर्जुमानी फरमाई, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, सब कुछ नबी के सदक़े में, लेकिन क्या मांगा सरकार ने इन सब के बदले में?
इन सब के बदले में। उवैस भाई तवज्जो, अरमान भाई तवज्जो, क्या मांगा इन सब के बदले में? सब कुछ मुस्तफा के सदक़े में मिला, लेकिन उसका बदला सुन लो मेरे दोस्त। हाँ, अगर समझोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। हाँ, आप तो चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जो बहुत मशहूर हो, उसको आप दिल लगा के सुनेंगे, वो कुछ भी कह जाए आप सुन लेंगे। मगर लोगों को लगता है भाई ये तो नए मौलाना है। अरे वो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आसमान से नाजिल होकर डायरेक्ट आपके गांव में आ गया है। वो भी माँ के पेट से पैदा हुआ है, वो भी किसी बाप का बेटा है। जिस तरह मैं हूं, जिस तरह आप हैं, जिस तरह मौलाना उवैस हैं, जिस तरह कारी फहीम साहब हैं, वो भी किसी माँ का बेटा है। जिसको आप समझते हैं वो बड़ा मशहूर हो गया, बड़ा मारूफ हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या अक्सर मशहूरों मारूफों से अच्छी खिताबत वो कर जाते हैं जो गैर मारूफ होते हैं। हाँ, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं। आप समझें बात को यार। आप समझते हैं कि बस कोई मशहूर आ जाए, कॉमेडियन आ जाए, कोई रामपुर जिले का मशहूर मौलवी, हाँ कॉमेडियन, वो सुना दे, सलामी की सुनाए तो आप हंसते हैं, हाँ जहेज की सुनाए तो हंसते हैं, और इधर हवाई अड्डा तुम्हारे सवार का नहीं छोड़ा, समझे आप, उस पे भी बना दी उसने, हंसते हैं आप। अरे भाई हंसने के लिए पैदा हुए हैं, हंसने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए पैदा हुए। भाई बताओ किसके लिए पैदा हुए? मुस्कुराने के लिए। मेरे नबी मुस्कुराते थे, तो मुस्कुराइए यार। और जब हंसना ही है खिलखिला के, तो फिर जलसे में आए क्यों हैं? कहीं जाए ना शेख चिल्ली के प्रोग्राम में, वहां जाके हंसें। मेरे दोस्त यहां मत हंसिए, इसलिए कि ये कद्र वाली जगह है, कद्र वाली जगह है, फजीलत वाली जगह है। और आपको पता नहीं, इमाम साहब किबला भी सुनाते होंगे आपको, जो हदीस मैं सुनाने लगा हूं। हजरत मौलाना उवैस, मौलाना अरमान साहब हमारे हजरत बैठे हैं, ये उलमा, ये इमाम भी सुनाते होंगे आपको। क्या सुनाते होंगे? कि जिस जगह पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है ना, वो जगह कोई आम जगह नहीं होती है, वो जन्नत की क्यारी बन जाती है। हाँ, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है यार, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। आप यहाँ बैठे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं हुसैन से मोहब्बत अगर होगी तो आपके अंदर हुसैनियत होगी। सुनिए तवज्जो से, हुसैनियत होगी। और अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं होगी तो हुसैनियत भी नहीं होगी। ये हुसैनियत नहीं है, आपने नमाजें छोड़ दी। या हो सकती है? हो सकती है। ये हुसैनियत नहीं हो सकती कि आप नमाज छोड़ते हैं। ये हुसैनियत नहीं हो सकती कि आप किसी मुसलमान का दिल दुखाते हैं। ये हुसैनियत नहीं हो सकती आप अपने पड़ोसी को परेशान करते हैं। ये हुसैनियत नहीं है कि मुहर्रम के आगे और पीछे आप जो है 5-5 फीट ऊंचे होके और जनाबे वाला कूदते हैं और तरह तरह के तमाशे करते हैं। ये हुसैनियत नहीं। बुरा मत मानिएगा, आप में कोई ऐसा नहीं होगा, मेरा यकीन है नहीं होगा। लेकिन उन्हें समझाओ जो आपके वाहियात दोस्त हो, अगर इस तरह के आपके बेकार से दोस्त हो, आपके फजूल दोस्त हो, उनको समझा दो हुसैनियत इसका नाम नहीं है। इसलिए कि मैं इमाम हुसैन के जलसे में तकरीर करने के लिए आया हूँ। हुसैनियत इसका नाम नहीं है कि आपने नमाजों को छोड़ दिया, ये हुसैनियत नहीं है। आपने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, ये हुसैनियत नहीं है। आपने उलमा की जनाब इज्जत करना छोड़ दी, ये हुसैनियत नहीं है। आपने माँ बाप का दिल दुखाना शुरू कर दिया, ये हुसैनियत नहीं है। आप कहेंगे हुसैनियत क्या है? आओ तवज्जो के साथ सुनो। अरे हुसैनियत क्या है? आओ पूछते हैं, इमाम आजम से पूछो हुसैनियत क्या है, गौसे आदम से पूछो हुसैनियत क्या है, गरीब नवाज से पूछो हुसैनियत क्या है, हजरत मखदूम शिमला से पूछो हुसैनियत क्या है, मुजद्दिद अल्फसानी से पूछो हुसैन क्या है, साबिर पाक से पूछो हुसैनियत क्या है, आला हजरत से पूछो हुसैनियत क्या है, मुफ्ती आजम से पूछो हुसैनियत क्या है, ताजुश शरिया से पूछो हुसैनियत क्या है,
है लोगों, आप कहेंगे याकूब रजा वाहिदी आखिर हुसैनियत क्या है, हमें भी तो बताओ। तो मैं आपको बताने लगा हूँ, आओ जरा। गौसे आदम ने बताया हुसैनियत क्या है, गरीब नवाज ने बताया हुसैनियत क्या है। आप कहेंगे कैसे बताया? हमने जब तारीख को पढ़ा, हजरत गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी की तारीख, तो पता ये चला हुसैनियत ये नहीं है कि नमाजों को छोड़ो। अरे गौसे आदम ने बताया हुसैनियत ये है कि एक पैर पे खड़े होके सारी रात में पूरा कुरान खत्म कर दिया जाए और ईशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी जाए, ये हुसैनियत है। गरीब नवाज कहते हैं आओ हुसैनियत मुझसे पूछो, तो गरीब नवाज बता रहे हैं अरे हुसैनियत ये है कि मेरी एक निगाह उठी, 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुशर्रफ पे इस्लाम कर दिया। आला हजरत कहते हुसैनियत ये है कि मैंने कौम को बहुत कुछ अता किया, लेकिन क्या अता किया जरा मोहब्बत के साथ सुनो। अब मुझे कहने दो, हुसैनियत ये है कि गौसे आदम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया, ये हुसैनियत है। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान में दीन को फैला दिया, ये हुसैनियत है। आला हजरत ने सुन्नियों के ईमान को वहाबियों से बचा लिया, ये हुसैनियत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह, हुसैनियत इसका नाम है। कितना ही कहते रहे आप कि ये हुसैनियत, नमाज छोड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे। मेरे भाइयों, आप नौजवान ही नहीं हो, मेरे भाई भी हो, तो मेरे भाई हो तो मेरी बात को समझो। हाँ, मेरे बात को समझो, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आए ना नमाज, उनसे पूछिए, ये उलमा बताएंगे आपको। सारी रात क़ियाम कर रहे हैं सरकार, अल्लाह की बारगाह में सारी रात खड़े हैं, सारी रात खड़े हैं। आलम यह है कि पिंडलियां मुबारक मुतवर्रम हो जाती हैं, सूज जाती हैं। हाँ, सरकार जाग रहे हैं इसलिए कि हम सुकून से सो सकें। हुजूर जाग रहे हैं, कह दो यार सुभान अल्लाह। हुजूर जाग रहे हैं इसलिए कि हम सुकून से सो सकें। हुजूर जाग रहे हैं और जाग करके अपनी उम्मत के लिए अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए। किसको? अल्लाह को राजी कर रहे हैं। हाँ, वो अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। यार मेरे दोस्त, एक रात कभी हुजूर के मोहब्बत की आ जाए, हुजूर की जनाबे वाला जिक्र की आ जाए, तो यार एक रात तो जाग लो, एक रात तो जाग करके बता दो कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं। आप क्या समझते हैं? आप सब क्या समझते हैं? दुनिया में आप सोच रहे हैं कि पैसे से सुकून मिल जाएगा, आप सोच रहे हैं अच्छी बिल्डिंगें बनाने से सुकून मिल जाएगा, इन तमाम चीजों से सुकून मिल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, सुकून अल्लाह अता करता है। कह दो सुभान अल्लाह। सुकून मिलता है अल्लाह के अता करने से, ऐसा नहीं मिलता। अरे सुबह को खुदा का जिक्र करो, सुकून मिलेगा। आप ज़ोहर में खुदा का जिक्र करो, सुकून मिलेगा। असर में खुदा का जिक्र करो, सुकून मिलेगा। इशा में खुदा का जिक्र करो, सुकून मिलेगा। है लोगों, इस तरह से जिंदगी गुजारोगे। मैं ये नहीं कहता कि पैसा न कमाएं, आप पैसा भी कमाएं, आप इज्जत भी कमाएं, आप कारोबार भी बढ़ाएं, आपकी जितनी फ्लोटिंग हो कोई परवाह नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप तरक्की पर तरक्की करते रहे, लेकिन मोहब्बत के साथ सुने कि सुकून किस चीज में है। तो पता ये चला, अगर सुकून चाहते हो अल्लाह का जिक्र करो, अगर सुकून चाहते हो नबी का जिक्र करो, अगर सुकून चाहते हो तो फजर से लेकर ईशा तक नमाजों को अदा करो। कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, बड़ी मोहब्बतें हैं आपकी, जो इस वक्त भी आप मुझे सुन रहे हैं तवज्जो से, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, क्या कहा कहने वाले ने कि न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से। अरे न दौलत से न दुनिया से न कर बात करने
तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये जा रहे हैं मेहमान, इनको जाने दीजिए, इन्हें तो कहीं ना कहीं रोजाना जाना है। आदम इकबाल साहब जा रहे हैं, वो भी चले गए, कल भी कहीं उन्हें पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, अभी बताया उन्होंने, तो रोजाना उनको पढ़ना है। और आप यकीन करें कि कल की तो ऐसी रात है कि आपके इलाके के ये उलमा माशाअल्लाह सब बुक इन पे होंगे, सब बुक होंगे, एक तरफ से कहीं ना कहीं तकरीरें करेंगे हजरत, माशाअल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कह रहे हैं पहले इमामत ही कर लें, और इमामत में भी तकरीर जरूरी है। जब तक इमामत में तकरीर नहीं करेंगे लोग मुतमईन नहीं होंगे। यहां भी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इमामत करने से कोई घट जाता है या किसी की इज्जत घट जाती है। ये तो हमने एक जहन बना लिया कि पूरी दुनिया खतीब होती तो इमामत कौन करता, सारे उलमा खतीब बन जाए तो फिर मस्जिदें कौन संभालेगा। अल्लाह का निजाम है भाई, ये भी करना पड़ेगा। बड़े बड़े उलमा इमामत का काम कर रहे हैं, और अगर इमामत कर रहे हैं तो आप भी उनकी इज्जत करें, हर हाल में इज्जत करें। ऐसा ना हो कि इमाम को कहते रहे सर का ताज है, सर का ताज है, और जरा सी हो जाए लड़ाई तो फिर पैर की जूती बन जाए 2 मिनट। ऐसा भी हो जाता है। पहले कहते रहते हैं सर का ताज है इमाम तो, और जरा सी हो जाए कोई जाती लड़ाई, उसके बाद आप देखिए। हजरत मौलाना उवैस साहब कह रहे थे ना कि दोस्ती मत करो वहाबियों से, उनसे ताल्लुक मत रखो। लोग कहते हैं यार कैसे ना रखें, कोई तो फूफा है, कोई खालू है, कोई मामू है, रखें कैसे नहीं। अभी जाती लड़ाई हो जाए आपकी मामू से, तो मामू से मौत जीत बंद हो जाए आपकी, हैं? और हुजूर के लिए आप मामू को छोड़ने को तैयार नहीं। हजरत क्या बात गलत है? हुजूर के लिए आप खालू को छोड़ने तैयार नहीं। आपकी जाती लड़ाई हो तो आप छोड़ने तैयार हो जाएं, फूफा को आप छोड़ने तैयार हो जाएं, अपनी सगी बहन से आप राब्ता खत्म करने तैयार हो जाएं। आपकी अगर जाती लड़ाई हो, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए नहीं छोड़ेंगे। जरा गौर करें, अरे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि मसला ईमान का है, इसलिए कि मसला अकीदे का है, इसलिए कि मसला मुस्तफ़ा का है। अरे तुम क्या यार, बल्कि बड़े बड़ों ने अपनी रिश्तेदारियों को छोड़ा मेरे मुस्तफ़ा के लिए। सिद्दीक़ अकबर ने रिश्तेदारियां छोड़ दी, मुस्तफ़ा को अपना लिया। उमर फारूक ने इस तरह की रिश्तेदारियां छोड़ दी, मुस्तफ़ा को कबूल कर लिया। यकीन करें उस्मान गनी ने इस तरह की रिश्तेदारियां छोड़ दी जो नबी की दुश्मनी करते थे, लेकिन मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ लिया। आप जरा गौर करें, इतना ही नहीं, बुजुर्गों की तारीख उठा करके देखे इमाम हुसैन ने क्या बताया। करबला की सरजमीन पे आके इमाम हुसैन क्या बताना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने भी ये बता दिया, यजीद को 2 टोक जवाब दे दिया। यजीद के जितने भी जनाबे वाला चपरासी थे उन सबको बता दिया, जितने नौकर थे उन सबसे कह दिया, जितने खादिम थे हुकूमत में उन सबसे कह दिया, लोगों बता दिया कि यजीद से जाकर के कह दो, अरे पहले तेरी बैत नहीं है, पहले मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान है, पहले खुदा का कुरान है। अगर जरूरत पड़ेगी हम जनाबे वाला अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे, अपने घर को भी कुर्बान कर देंगे, और वक्त आया तो हम अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। कह दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, अगर इतना ही आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा तो ये कम नहीं है। हाँ, बाकी तो देखिए मुझे पता है आखिर में तो खुरचनी बचती है, वही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। देर से आए हुए मेहमान को खुरचनी मिलती है। हाँ, और मैं भी देर से आया हूँ, खाना तो बड़ा बढ़िया खिला दिया भाई ने, अल्लाह ताला इनको जज़ा अता फरमाए। लेकिन अब आपकी मेहमान नवाजी बची है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, कितनी मोहब्बतें हैं आप लोगों की कि आप बैठे हैं, लेकिन यार क्यों नहीं बैठेंगे, हैं? क्यों नहीं बैठेंगे? जान हुसैन ने किसके लिए दी है? आपके लिए दी है यार। हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हमारा ईमान बच जाए।
हुसैन ने कुर्बान कर दिया अपने आप को ताकि इस्लाम बच जाए। हुसैन ने कुर्बान कर दिया इसलिए कि कुरान की अजमत बच जाए। यकीन करें आप, इसीलिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने बता दिया कि सब कुछ चला जाए मगर कुरान बाकी रह जाए, इस्लाम बाकी रह जाए, ये बता दिया। आप यकीन करेंगे इमाम हुसैन है, इनकी मोहब्बतों को सलाम। अगर आप देखेंगे इनकी जिंदगी मदीने की, तो मदीने की जिंदगी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नूरानी जिंदगी है। मक्के की हयात देखें तो मक्के में गुजरने वाला वक्त बड़ा अदीमुशान है। लोगों जब सफर में देखें तो ये अदीमुशान है। और यकीन कर लें आप कि इतने अदीमुशान है जिनकी पैदाइश का आलम यह है कि फरिश्ते सलाम पेश कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जिनकी पैदाइश का आलम यह है कि जब ये पैदा होने वाले हैं तो खुशखबरियां मिल रही है। मुस्तफ़ा की बारगाह में खुशखबरियां आ रही है। ए नबी के गुलामों जरा सोचो, ये हजरत इमाम हसन है, ये हजरत इमाम हुसैन है। इनके जलवे यही से समझ लो अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन जनाब इनके शोहरे हैं अभी पैदा नहीं हुए। उससे पहले ये मशहूर हो चुके हैं, अभी पैदा नहीं हुए। उससे पहले इनके चर्चे हैं, मुस्तफ़ा जिक्र कर रहे हैं। कभी तो सिद्दीक़ अकबर से जिक्र करते गए, कभी उमर से जिक्र करते गए, कभी हजरत अली को मुस्तफ़ा मुबारकबाद दे रहे गए, कभी बेटी फातिमा को मुबारकबाद दे रहे। ऐ लोगों जरा सोचो, उनकी अजमतों का आलम ये है। अरे उनका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुदा खुद जो है तजवीज किया और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब इनका नाम तो हमने पहले से ही रख दिया है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हसन, इनकी शान का आलम यह है कि नाम भी रब अता कर रहा है। और किसका कैसा नाम है, सुभान अल्लाह है, कैसा अदीमुशान नाम है। नाम ऐसा हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के बेटों पर इनका नाम रखा जा रहा, उनके बेटों के नाम पर नाम रखा जा रहा है। और ऐसा अदीमुशान नाम जिनका जिक्र आप सुने तो यार फायदा नहीं होगा, उनका जिक्र आप करेंगे तो फायदा होगा, घरों में बरकतें होंगी। अगर मिलाद शरीफ करा लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुला लीजिए मिलाद शरीफ में, मिलाद शरीफ कराया करें, उलमा को बुलाया करें, ताकि ये जिक्र होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके घरों में खैर बरकत का नुज़ूल होगा। लेकिन ए लोगों जरा सोचो, ये इतने अदीमुशान है, हजरत इमाम हुसैन पैदा हो रहे हैं तो जलवे ही जलवे हैं, हर तरफ चर्चे ही चर्चे हैं। लेकिन जब दुनिया में तशरीफ ले आए, मेरे मुस्तफ़ा को देखो, मेरे मुस्तफ़ा इतना प्यार कर रहे गए, इतना प्यार कर रहे गए। सबसे ज्यादा इंसान अपने बेटे से प्यार करता है, सबसे ज्यादा इंसान अपने बच्चे से प्यार करता है, उससे ज्यादा वो किसी से कर नहीं सकता। लेकिन एक मौका ऐसा भी है कि मेरे प्यारे आका अपने बेटे हजरत इब्राहिम से भी प्यार कर रहे गए और अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को भी प्यार फरमा रहे गए। एक पहलू में हजरत इमाम हसन है, दूसरे पहलू में आपके बेटे यानी मुस्तफ़ा के बेटे हजरत इब्राहिम हैं। आप दोनों को प्यार कर रहे गए। कभी बेटे के सर पे दस्ते शफकत रख रहे हैं मुस्तफ़ा, कभी नवासे के सर पे दस्ते शफकत रख रहे हैं मुस्तफ़ा। आओ मोहब्बत के साथ सुनो, मेरे आका बता रहे हैं हुसैन की अजमत क्या है, मेरे आका बता रहे हैं हुसैन का मामला क्या है, मेरे आका बता रहे हैं हुसैन की फजीलतें क्या है। आका करीम दोनों से प्यार कर रहे हैं, अपने बेटे से भी प्यार किया मुस्तफ़ा ने, नवासे से भी प्यार किया। हजरत जिब्रील अमीन आ गए और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह का सलाम लेके आया हूँ, रब का पैगाम लेकर के आया हूँ। मुस्तफ़ा ने कहा सुनाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपका बच्चों को खिलाना, आपका बच्चों को शफकत करना, आपका बच्चों को प्यार करना, आपका बच्चों को मोहब्बत करना, ये अल्लाह को इतना पसंद आया। लेकिन रब्बे कदीर आपकी आजमाइश चाहता है, आपका इम्तिहान चाहता है। मुस्तफ़ा की बारगाह में जिब्रील खड़े हैं, अर्ज करते गए या रसूल अल्लाह या तो आप अपने बेटे को कुर्बान कर दें रब की बारगाह में, या हुसैन को कुर्बान कर दें। अल्लाह एक को चाहता है, या तो इब्राहिम दे दें या हुसैन दे दें। लेकिन जरा सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी मुकद्दस आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद यका यक खोला, खोल करके जिब्रील
अमीन से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाकर के कह दो मैं अपना बेटा रब की बारगाह में कुर्बान कर दूंगा, लेकिन बेटी का बेटा नहीं दूंगा, बेटी का बेटा नहीं दूंगा। जिब्रील कहते हैं क्यों आका, आखिर वजह क्या है? तो मुस्तफा फरमा रहे, अगर बेटी का बेटा हुसैन दे दिया तो करबला का निजाम बिगड़ जाएगा। वही वाह